चलो चलो, आगे बढ़ो। सुनाई नहीं दिया? आगे बढ़ो। रात के करीबन 10 बजे जब शहर की सबसे बड़ी चाट और स्नैक्स की दुकान के सामने खड़े साधु महाराज ने फिर एक बार अपनी फैलाई हुई झोली की तरफ इशारा किया, तो दुकान के मालिक सेठ सुरजीत दयाल ने गुस्से से अपनी आवाज को उठाते हुए कहा, सुना नहीं? निकलो यहां से। उनके इस रौब के जवाब में साधु महाराज ने मुस्कुराकर उनसे कहा, अरे अरे, चिल्लाते क्यों हो बेटा? मेरी दुकान है, चिल्लाऊं या गाऊं? कौन रोकेगा मुझे? बड़ा अभिमान है अपने इस ईंट पत्थर के टीले पर। हाँ, अभिमान सिर्फ ईंट पत्थरों पर नहीं है बाबा जी, इन ईंट पत्थरों के अंदर जो स्वाद परोसते हैं ना, उस पर है। तो थोड़ा स्वाद इस झोली में भी डाल दे बेटा। स्वाद के लिए पैसे लगते हैं महाराज, ऐसे फ्री में झोलियां भरने लगे तो कर लिया हमने काम। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो ये सब काम? और कौन कर रहा है? चलो, चल जाएगा पता कौन कर रहा है। ये कहकर वो वहां से चले गए और फिर अपनी दुकान बढ़ाकर सेठ सुरजीत दयाल भी अपनी बड़ी सी गाड़ी से घर वापस रवाना हो गए। लेकिन कहते हैं ना, एक सन्यासी के दिल से निकली हुई दुआ या बद्दुआ असर जरूर दिखाती है। और फिर ये तो एक भूखे सन्यासी के दिल से निकली हुई बद्दुआ थी, लेकिन ये इतनी जल्दी असर दिखा देगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अगली सुबह जब सेठ सुरजीत दयाल की आंख खुली तो रोज की तरह उन्होंने अपनी किचन में आकर एक गिलास पानी पिया, लेकिन न जाने क्यों आज पानी में वो स्वाद नहीं आया जो रोज उन्हें आया करता था। लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी कुक से एक कप चाय बनाने के लिए कहा। और कुछ देर बाद जब उनकी कुक उनके लिए चाय लेकर आई तो उन्होंने पाया कि चाय में भी वो टेस्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो चाय अपना स्वाद खो चुकी थी। वो फौरन उस चाय के कप को लेकर बेडरूम में अपनी पत्नी के पास गए और उन्हें जगाकर उनसे कहा, सुनती हो, जरा ये चाय पीकर बताना। ओफो, क्यों इतनी सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। अरे आराम से सोती रहना, पहले ये चाय टेस्ट करके बताओ। आपने बनाई है तो मैं नहीं कर रही। मैंने नहीं बनाई मेरी माँ, एक बार टेस्ट कर लो प्लीज। अच्छा रुको। ये कहते हुए मिसेस दयाल ने चाय की चुस्की ली तो उन्हें भी कोई स्वाद नहीं आया। ये जानकर वो दोनों अचंभे में पड़ गए और फिर घर में सभी लोगों को जगाकर किचन से अलग अलग चीजें टेस्ट करवाई। लेकिन हैरत की बात ये थी कि सभी का टेस्ट खत्म हो चुका था। कुछ ही घंटों में यह बात पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी कि पूरी दुनिया भर में हर इंसान की जुबान का स्वाद, जुबान का टेस्ट खत्म हो चुका है। अब अगर किसी को भूख लग रही थी तो कुछ भी खाकर पेट भरा जा सकता था। घास फूस कागज पत्ते, अब जो कुछ भी चबाने लायक था वो पेट में जाकर पेट की भूख शांत कर रहा था। सेठ सुरजीत दयाल घबराए हुए अपनी दुकान पर पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि सभी लोग इसी बात से परेशान थे। आमतौर पर इस वक्त तक दुकान में नाश्ता करने वालों की भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन आज एक भी कस्टमर वहां मौजूद नहीं था। सब के सब कस्टमर्स वो सामने एक छोटे से ठेले पर खड़े रोटियां खा रहे थे और रोटियों के साथ बस पानी पी रहे थे। रोटी के साथ दाल सब्जी, यहां तक कि अचार तक की भी जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही थी। और उसकी वजह सिर्फ एक, क्योंकि दुनिया भर में हर इंसान का स्वाद गायब हो चुका था। अब क्या करेंगे मालिक? सेठ सुरजीत दयाल की दुकान के मैनेजर ने घबराते हुए उनसे पूछा, तू बता क्या करना चाहिए? उन्होंने झल्लाकर कहा, मैं क्या बताऊं सर? तो मैं भी क्या बताऊं सर? और इससे पहले कि वो उस पर और ज्यादा गुस्सा करते, इतने में ही पिछली रात वाले साधु महाराज फिर एक बार मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर खड़े हो। उन्हें देखते ही सेठ जी की आंखें झुक गई, क्योंकि कल रात जिस तरह की बदसलूकी के साथ उन्होंने उन्हें वहां से निकाला था, एक ही रात में मानो उन्हें अपने उस कर्म का फल मिल गया था। कैसे हो बेटा? साधु महाराज ने मुस्कुराकर उनसे पूछा। ये खाली दुकान में बैठकर कैसे होंगे? अरे, शहर की सबसे बड़ी दुकान खाली कैसे हो सकती है? ये सब आप ही ने किया है ना? सेठ जी ने शक भरी आवाज में उनसे पूछा। क्या सब? किसी भी इंसान को किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा है। कैसी बात करते हो बेटा? अगर हम में इतनी ताकत होती तो हम इस तरह यूं तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़े होते? तो फिर ये सब एक ही रात में अचानक कैसे हो गया? ऐसे ही कुछ भी अचानक नहीं होता बेटा, सब
अपने समय पर होता है। उसके इशारे पर उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? जब जुबान पर स्वाद ही नहीं रहेगा तो ये चाट, पकौड़े, समोसे, टिक्की ये सब कौन खाएगा? मैं कहां जाऊंगा? जब कल रात मैं तुमसे खाने के लिए मांग रहा था, तब तुमने मुझे कहां जाने के लिए कहा था? और फिर एक बार सेठ जी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। खैर, घबराओ मत, जब जागो तभी सवेरा। मतलब कि अब से आगे भी दरवाजे पर आए साधु सन्यासियों की झोली में कुछ डाल दोगे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन अब कोई क्यों आएगा मेरे पास, जब इस दुनिया से स्वाद ही खत्म हो गया है? स्वाद खत्म नहीं हुआ बेटा, बस तुम्हारा सपना खत्म हुआ है। मतलब, ये कहते हुए साधु महाराज ने एक जोर की चुटकी बजाई और तभी सेठ सुरजीत दयाल की आंख खुल गई और उन्हें फौरन समझ में आ गया कि यह सब एक सपना था। लेकिन यह सपना उनके लिए सिर्फ कोई सपना नहीं था, यह शायद उस ईश्वर का संदेश था। और बस उस दिन के बाद से सेठ सुरजीत दयाल ने कभी भी अपनी दुकान से किसी भूखे को मायूस नहीं जाने दिया। वो समझ चुके थे कि इस दुनिया के बने रहने के लिए जितनी जरूरी भूख है, उतना ही जरूरी स्वाद भी।